नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग आशा करते हैं कि अपने घर में कुशल मंगल हों। आज हम हिंदी का आपके लिए टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसका प्रकरण है समास, कंपाउंड। समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पॉज करो। स्टार्ट। समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम धन आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठाना। अर्थात आप बोल सकते हैं कि ऐसे शब्द, समाज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो संबंध बोले तो आपस में जो दोनों संबंध रखते हैं, कहीं ना कहीं मिलते जुलते शब्द है को पास लाकर उनका संक्षिप्त रूप बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास अर्थात आप बोल सकते हैं कि जो ऐसे शब्द मिलकर बनते हैं जिसे एक अलग अर्थ देते हैं, उसे समास कहते हैं। जैसे देवों के लिए आलय, देवों के लिए आलय उसे कहते हैं देवालय। इसमें दो शब्द आपस में जुड़ रहे हैं, देवों धन आलय जुड़ रहे हैं। देवों के लिए आलय उसे देवालय कहते हैं। दूसरा उदाहरण हमारे पास घोड़ों पर सवार, घुड़सवार। इससे क्या बन गया, एक अलग शब्द है। ये दो शब्द क्या है आपस में कहा गया था कि दो शब्द आपस में क्या है, लगातार जो संचित रूप बनाते हैं। घोड़ों के लिए सवार, घुड़सवार, उनके क्या संचित रूप बन गया है। ऐसे हमारे पास समाज को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। चलो, समाज के भेद, समाज मुख्यतः 6 भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग है अव्यय भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा समास हमारे पास है तत्पुरुष समास। तीसरा समास हमारे पास है कर्मधारय समास। चौथा हमारे पास द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास और छठा हमारे पास है बहुब्रीहि समास। अब इन समासों को हम अलग अलग प्रकार से बांटते हैं। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास हमारे पास पहला समास है, जैसा हम इसके नाम से जानते हैं अव्यय वह शब्द जिसका किसी भी काल, समय, स्थान के अनुसार, वचन के अनुसार बदलता नहीं, उस समास, उस शब्द को अव्यय कहते हैं। जिसमें पहला पद अथवा अव्यय होता है। अव्यय बोले तो ऐसा शब्द जिसके कोई भी किसी दशा में परिवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण समस्त पद अव्यय बन जाता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथा हमारे पास ऐसा शब्द है, अव्यय शब्द है शक्ति के अनुसार जिसका अर्थ है, ये समस्त पद कहलाता है, ये समास कहलाता है। दूसरा है हमारे पास रातों रात, रात ही रात में। तीसरा हमारे पास है प्रत्येक दिन में। भाई यथाशक्ति। हमारे कई सारे उदाहरण हैं, इसके आप ये भी लगा सकते हैं जिसका प्रथम पद प्रधान हो, जिसके प्रथम पद के बिना नहीं काम चल सकता है। जैसे इसमें है यथा, शक्ति के अनुसार तो है, पर शक्ति तो शक्ति है, यथा अगर नहीं होता है तो उस शब्द का अर्थ क्या होता है, उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है। प्रत्येक दिन में प्रति जो पहला शब्द है, प्रथम पद है प्रति है, मतलब हमेशा, दिन तो दिन है, प्रत्येक किसी उसका शब्द क्या है, विशेष अर्थ देता है, वो समास में क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास कहलाता है। अब दूसरा समास तत्पुरुष समास, जिसे हम डिटर्मिनेशन कंपाउंड कहते हैं। वह समास जिस समास का पूर्व पद, हमेशा समास में 2 पद होते हैं, जैसे प्लस लगा रहता है, पूर्व पद और उत्तर पद दूसरे वाले पद को कहते हैं। तो जिसमें पूर्व पद का कार्य विशेषण का कार्य करता है, उस उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद बोले तो दूसरा पद क्या होता है, मेन होता है, इसमें मुख्य कार्य दूसरे पद का होता है। उस समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे सिर का दर्द, सिर दर्द, इसमें क्या है, सिर पहला है और दर्द क्या है दूसरा शब्द, तो दूसरा इसमें मेन काम कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। सिर का दर्द, सिर तो सिर है पर इसमें क्या काम हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसे हम कहते हैं सिर दर्द कहते हैं। और रसोई के लिए घर, रसोई घर क्या है, मेन इसमें दूसरा पद क्या है, घर है। रसोई के लिए, रसोई तो रसोई है, परंतु अगर इसमें घर जुड़ जाएगा तो उससे क्या जाएगा, रसोई घर, जिससे आप क्या है दूसरा अर्थ लगा सकते हैं। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उसे हम क्या है तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसमें कारक चिन्ह भी क्या किया जाता है, कारक चिन्ह जिसमें लगा वो तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले ये कारक है और विभक्ति चिन्ह इस पे लिखा गया है। सबसे पहले आता है
कर्ता ने कर्म तत्पुरुष को, इसका विभक्ति चिन्ह है, करण तत्पुरुष से के द्वारा जहाँ पे किया जाता है, संप्रदान तत्पुरुष के लिए, अपादान तत्पुरुष से अलग होने के लिए, संबंध तत्पुरुष के लिए, और अधिकरण तत्पुरुष में पर जहाँ पे ये क्या हो गया आपके बीच में यदि लगे होते हैं उस पर क्या आपका तत्पुरुष समास। इसका उदाहरण आपके पास दिए जा रहे हैं। कार्य के आधार पर सबसे पहले हमारे पास भेद था कर्म तत्पुरुष, उसका जो विभक्ति चिन्ह है को, जैसे हमारे पास है गगनचुंबी, अगर ऐसे शब्द मिलते हैं, देखो गगन को चूमने वाला, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका जुड़ गया, को जुड़ गया है, तो ऐसे जो शब्द होंगे वो क्या आ जाएगा कर्म तत्पुरुष में, कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। दूसरा है करण तत्पुरुष, करण से मतलब किसी काम करने, जैसे उसका उदाहरण है हस्तलिखित, हस्त से लिखित, इसके द्वारा से यहाँ पे क्या आ गया, विभक्ति चिन्ह यूज किया है, आपका उपयोग में आ गया। तीसरा जो हमारे पास संप्रदान तत्पुरुष, उसका जो कारक चिन्ह होता है के लिए, उसका उदाहरण सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, तो यहाँ पे यूज आ गया के लिए। जो हमारे पास अपादान का तत्पुरुष है उसमें से अलग होने के लिए या किसी चीज से वंचित रहना, उसका उदाहरण है गुणहीन, गुणों से हीन, मतलब क्या है अलग है, गुणों से वो क्या है उसमें गुण ही नहीं है, तो अलग हो रहे हैं उससे गुण। संबंध तत्पुरुष का के की जहां पर विभक्ति चिन्ह यूज उपयोग में ले जाएंगे, उसको उदाहरण हमारे पास है लोक सभा, लोक की सभा की यहाँ पर हमारा उपयोग में आ गए। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में पर इसके क्या है विभक्ति चिन्ह है, जिसका उदाहरण हमारे पास शरणागत, शरण में आगत, शरण में आया हुआ शरणागत कहलाती है। यहाँ पर क्या है तत्पुरुष समास के उदाहरण थे। समास हमारे पास है कर्मधारय समास, अपोजिशनल कंपाउंड, वह समास जिसमें दोनों पद उपमेय और उपमान, आई मीन आपका दोनों पद प्रधान होंगे, एक दूसरे पे डिपेंडिंग करेंगे, उस शब्द उस विशेषण में विशेषण का संबंध रखते हैं, उसे क्या है कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महादेव, महान है जो देव, महादेव, इसमें दोनों पद प्रधान है, पूर्व पद और उत्तर पद, पहला पद और उत्तर पद आप देखेंगे। जैसे महादेव, महान धन देव, महादेव, इसमें देव न महान, महा के बदले महा के अलावा है, न ही महा से अगर लगाएंगे तो देव, इसका अर्थ महादेव का अर्थ इन दोनों से डिपेंडिंग करेगा, इन दोनों पर निर्भर करेगा, ये दोनों प्रधान है, इसीलिए ये सब क्या है कर्मधारय समास कहलाता है कि जिसमें दोनों पद है। ये क्या है विशेषण है, पहला विशेषण महान क्या विशेषण है, और विशेष वह अर्थ वह शब्द जिसके लिए विशेषण का यूज किया जाता है उसे विशेष कहते हैं, तो ये हमारा विशेष है। महादेव, महान है जो देव, उसे से क्या है विशेषण और विशेष यूज किया जाता है। उपमा भी और उपमेय भी है, ये उपमा उपमेय है जिसके लिए उपमा की जाती है, जिसकी, और उपमान जिसको कहा जा रहा है, देव के लिए कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, महा कहा जा रहा है, महान, तो इसे कहते हैं महादेव। जैसे महाराजा, महान है जो राजा, महाराजा महान, महान इसमें क्या है विशेषण और उपमेय है, और राजा इसमें क्या है विशेष और उपमान है। द्विगु समास नंबरल कंपाउंड, इसके अर्थ से लगा सकते हैं नंबरल मतलब आई मीन जिसकी संख्या पद होगा, वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण होगा उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे हमारे पास समस्त पद जो है त्रिभुज, इसका पहला पद है त्रि, त्रि मीन्स होता है तीन, और भुज, भुज मीन्स होता है भुजा, तीन भुजाओं का समूह, समूह क्या कहलाएगा त्रिभुज कहलाएगा। दोपहर, इसमें प्रथम जो पद है आपके पास वो दो है, दो में से होता है दो, दोपहरों का समाहार, दोपहरों का जो समूह होगा मिलन होगा उसे कहते हैं दोपहर कहते हैं। तो जिस पद में क्या होगा आपका संख्यावाचक प्रथम होगा उसे द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास कॉम्पुलेटिव कंपाउंड, वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो और उसे क्या कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। या आप बोल सकते हैं जिसमें योजक चिन्ह बीच में प्रयोग किया जाता है, जो आपस में मिलते जुलते हो और का यूज करे उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दादा और दादी, समस्त पद हमारे पास दादा और दादी है, जिसका समास विग्रह करेंगे अगर उसको तोड़ेंगे तो दादा और दादी, यहाँ पे बीच में क्या आ गया इस योजक चिन्ह के बदले और आ गया, पर ये दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों आपस में क्या है अपोजिट अपोजिट कह सकते हैं इसको। शिव पार्वती, शिव और पार्वती, इस योजक चिन्ह का और लग गया तो ऐसे समास को आप द्वंद्व समास कहते हैं। माता पिता,
छठा बहुवीर्य समास अट्रिब्यूटिव कंपोनेंट, वह समास जिसमें कोई भी पद प्रधान न हो तथा समस्त पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है। इसका अर्थ मतलब आई मीन जब दो शब्द ऐसे जुड़े होते हैं, जैसे एक धनदंत, एक दंत, एक जिसके है दांत, एक है दांत, जिसका किसका अर्थ दे रहा है, उसे गणेश जी को अर्थ प्रदर्शित कर रहा है, गणेश जी को नाम को प्रदर्शित कर रहा है, एक दंत उनका नाम है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाता है आपके बहुवीर्य समास, यानी यौगिक शब्द भी कहते हैं आप। यौगिक शब्द वही होते हैं जो दो शब्द आपस में मिलकर तीसरे शब्द का अर्थ देते हैं। गणेश जी का कहा जा रहा है चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसका, पानी मतलब होता है हाथ में, तो वो है हमारे पास विष्णु भगवान जी। दशानंद, दस है जिसके अनंत, वो है रावण, ठीक है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, उधर मेरा पेट, गणेश जी का। तो ये ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, बहुवीर्य समास कहलाते हैं, जो तीसरे का अर्थ देते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये कंपाउंड समास समझ में आएगा, और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।